तो अब हम ये कहा कि औपनिवेशिक शोषण इस तरीके से किया गया। अब हम दूसरा कारण पढ़ते हैं भारत की गरीबी का। तो इसलिए ये भी औपनिवेशिक शोषण न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का शोषण का कारण है, क्योंकि अंग्रेजों और यूरोपीय शक्तियों ने हमको लूटा। अब देखते हैं भारत में दूसरा कारण गरीबी का है कि भारत में गरीबी जो है भारत को विरासत में मिली। विरासत में इस तरीके से मिली क्योंकि अंग्रेजों ने हमको 1757 से लेकर 1947 तक 200 साल तक शासन किया गया। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्होंने हमको लूटा, हमारा आर्थिक शोषण किया गया। आर्थिक शोषण में हमारे उद्योगों को बर्बाद किया, घरेलू उद्योगों को, मतलब जो भारत के उद्योग थे उनको बर्बाद किया गया अपनी औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से। खेती कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन क्रॉप्स किया गया, तो इसलिए वहां पर वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया, तो वाणिज्यीकरण किया गया। इस तरीके से यहाँ पे भारतीय उद्योगों को ध्वस्त किया गया, भारतीय संसाधनों को, भारतीय नेचुरल रिसोर्स को लूटा। तो आर्थिक लूट जो की गई थी वो 1 साल 2 साल की नहीं थी बल्कि 200 साल तक भारत को लूटा। इसलिए भारत भी जब आजाद हुआ, भारत 1947 में भारत ने आजादी हासिल की तो लगभग 80% लोग गरीब थे उस समय, निर्धन थे, पुअर थे। तो ऐसी भारत की आजादी के समय 80 से 85% लोग जो गरीब थे, ऐसी स्थिति भारत की थी उस समय। तो भारत ने आज तक ये 80% से आज हम देखते हैं 2022 तक भारत जो है 2022 तक लगभग 22% लोग जो है ब्लू पॉवर्टी, पहले 80% ब्लू पॉवर्टी लाइन में यानी कि निर्धन लोग थे, आज 22% लोग गरीब हैं। तो इसका मतलब हमने बहुत लक्ष्य को हासिल किया है। लेकिन अभी भी भारत सरकार को या भारत को, राज्यों की सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है, गरीबी का निवारण करने की जरूरत है, क्योंकि अभी गरीबी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी हासिल करना है। हम 2030 तक देखते हैं क्या होता है, गरीबी हासिल कर, गरीबी से हम मुक्त कर, गरीबी को हम समाप्त कर पाते हैं या नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतलब यह है कि भारत को गरीबी विरासत में मिली, इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पहले इसका समाधान कर पाए। अब तीसरा भारत में क्या है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो जाना है। अब होता क्या है, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइना के बाद जो है 135 करोड़ भारत में लोग हैं। मतलब चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस कंट्री की है? पूरे वर्ल्ड में देखा जाए जनसंख्या 7 अरब है, लेकिन भारत में 1 अरब लोग भारत में रहते हैं। तो कहीं ना 1 अरब से भी ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। तो भारत दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो जनसंख्या ज्यादा होती है तो इसका कारण क्या होता है? संसाधनों पर दबाव बनता है। संसाधनों पर दबाव बढ़ता है तो सुविधाएं लोगों को ठीक नहीं मिल पाती हैं। तो सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है, ठीक से हेल्थ नहीं मिल पाता है, तो लोग बहुत से क्या होते हैं, सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाती हैं तो लोग, रोजगार नहीं मिल पाता है लोगों को तो बेरोजगार हो जाते हैं, गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी ट्रांसफर होती रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है। लोग जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो उनका जो है प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन कैपिटल में नहीं तब्दील हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में तीसरा कारण क्या है गरीबी का? चौथा कारण भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बाजार में मार्केट में जो मजदूरी दर उस मजदूरी दर पर ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम बेरोजगारी दर के नाम से जानते हैं। तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, अनएजुकेट हैं, अनस्किल हैं,
जो उनको जो मतलब वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं हो पाता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक सुविधाओं से नहीं जुड़ पाते, आय के साधनों से नहीं जुड़ पाते, इसलिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो बेरोजगार हो जाते हैं तो वो संसाधनों पर बोझ बन जाते हैं। और उनकी उत्पादकता क्या होती है? जीरो होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है, कम होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि जैसे बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी भी क्या होती है? बढ़ती है। और ऐसा भी है कि गरीबी बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ऐसा होता है कि गरीबी जब बढ़ती है तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, लोग एजुकेट नहीं हो पाते हैं, तो एजुकेट नहीं हो पाते तो स्किल नहीं हो पाते हैं, जैसे समझते हैं इसको सर्कल को। तो वो भूपर्टी एक जो पुवर्टी सर्कल है, पुवर्टी ट्रैप है या पुवर्टी गरीबी का चक्कर है, दो चक्कर है, उसमें फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं वो देखो यहां से। और चौथा पांचवा जो कारण है हमने देखा कि गरीबी का जाल। गरीबी का जाल। अब हम गरीबी के जाल को द ट्रैप ऑफ पुवर्टी, द ट्रैप ऑफ पुवर्टी, इसको समझने का प्रयास हम करते हैं कैसे, और इससे हम अनएम्प्लॉयमेंट भी समझते हैं। जैसे हमने कहा कि गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो आय के मतलब गरीब है तो उसके पास जो बेसिक नीड है, जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिल पाएगी। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो वो अनस्किल हो जाएगा। अनस्किल हो जाएगा तो अनस्किल होगा तो उसको ठीक से रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो रोजगार नहीं मिल पाएगा, आय के साधन से नहीं जुड़ पाएगा, आय के साधन से बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि ऐसा ही ये का है, एक तरीके से सर्कल है, एक तरीके से दो चक्कर है, मतलब एक तरीके से सर्कल है कि गरीब व्यक्ति बेरोजगार होता है और बेरोजगार गरीब बनता जाता है। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण है, और गरीबी भी बेरोजगारी का कारण है, और बेरोजगारी भी गरीबी का कारण है। बेरोजगार होगा तो वही उसकी स्थिति उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो जाएगी। उसको इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने से कारण क्या है, उनको उसके पास संसाधन जो है वो सारी जो उसको डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उसको ठीक नहीं मिल पाएगी। तो वो इतनी महंगी एजुकेशन उसके पास, एक साइंटिफिक या फिर हम टेक्निक एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं ट्रेनिंग उसको ठीक से नहीं मिल पाएगी, या फिर एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बोझ बन जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं गरीबी का मेन कारण है। तो गरीबी का एक कारण जो बेरोजगारी है, और दूसरा और बेरोजगारी का गरीबी भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके बीच में गहरा संबंध है। फिर हम देखते हैं भारत में ये गरीबी का जाल यही है कि मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी गरीबी फंसती रहती है, और गरीबी के ऐसे गरीबी के जाल को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो गरीबी के जाल को समझें, जैसे कोई परिवार गरीब परिवार है, पुअर फैमिली है, ठीक है, गरीब फैमिली है, उसके कुछ परिवार के सदस्य हैं गरीब। अगर वो गरीब है तो उसको बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पाएंगी। बुनियादी सुविधाओं में सबसे बेसिक है एजुकेशन। एजुकेशन के अवसर उसको नहीं मिल पाए। तो एजुकेशन के मतलब उसको नहीं मिल पाए तो वो क्या हो जाएगा, अनस्किल हो जाएगा, अनएजुकेट हो जाएगा, अनस्किल हो जाएगा। तो वो अपने आप को ह्यूमन है
तो अब उसको इनकम से इनकम पाने के लिए क्या उसको एक तरीके से उसको कैपिटल बनना होगा, तो वो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में नहीं बन पाएगा, तब्दील हो पाएगा। ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया, जब स्किल नहीं हो पाया, अनएजुकेट मतलब स्किल नहीं हो पाया, अनएजुकेट हो गया, तो वो ह्यूमन कैपिटल में नहीं तब्दील हो पाया। ह्यूमन कैपिटल में नहीं तब्दील हो पाएगा, कोई उसको रोजगार नहीं देगा, तो बेरोजगार हो जाएगा। अब उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी उसकी। प्रोडक्टिविटी क्या वो जीरो हो गई, तो उसका डेवलपमेंट और विकास में क्या है, योगदान ही नहीं। अब इसी चक्कर में क्या है, पूरा परिवार ही इसी चक्कर में फंसता रहता है। एक सदस्य ऐसी गरीबी काम करती रहती है, इसे हम पीढ़ीगत गरीबी के नाम से भी जानते हैं, और इस तरीके से ऐसा ही पूरा चक्कर जो है चलता रहता है, इसे हम पॉवर्टी जाल कहते हैं। इसी जाल में पूरी पीढ़ियां फंसती रहती हैं, लोग फंसते रहते हैं, इस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी को दूर करने के लिए, क्योंकि लोगों को स्किल तो करना है, लोगों को एजुकेट तो करना है, उनको कैपिटल में तो तब्दील बनाना, उनको कैपेबल तो बनाना है, लेकिन वो अपने आप को एक कैपिटल में तब्दील ही नहीं कर पाते, वो आर्थिक संसाधनों के ऊपर बोझ बनकर रह जाते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं बेरोजगार रह जाते हैं। गरीबी उनको कोई आमदनी के जो साधन है, यानी कि जो रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाते हैं, इसलिए वो उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, आर्थिक विकास में उनका योगदान नहीं रहता, बल्कि अन्य लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। अब हम गरीबी को और भी समझते हैं, और भी कारण है भारत में गरीबी के, ये सब कारणों के साथ जैसे भारत में गरीबी का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार। ये कुछ लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन ये 6 रीजन है भ्रष्टाचार। करप्शन, हम कितने करप्ट हैं वो इसका पता चल जाएगा। हम इतने करप्ट हैं कि एक ग्लोबल लेवल पर एक संस्था है, एक एनजीओ टाइप का है, इसे हम इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसका इंडेक्स का नाम है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक जो है लगभग 80 या 85 की रहती है 180 देशों में। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन ही हमारा भ्रष्टाचार से युक्त है, मतलब कह सकते हैं हमारी स्थिति 180 देशों में 80 भी है। तो डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन है, ये देश कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार सूचकांक कह सकते हैं इसे, उनमें उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति तो इससे भी बदतर है, खराब है। तो इसके कारण क्या होता है, आर्थिक भ्रष्टाचार होने से लीकेज बहुत बढ़ते हैं। तो लीकेज जब बढ़ते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है। सरकारी योजना कल्याणकारी योजना है। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, वास्तविक लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है। जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक भ्रष्टाचार होता है उससे लीकेज बढ़ जाता है, लीकेज बढ़ते हैं तो सरकारी कल्याणकारी योजना है उनका जो वास्तविक जो लाभ है, एक्चुअल लाभ है, वो गरीब लोग तक नहीं पहुंच पाता है। वो आर्थिक लूट, रिश्वत, आर्थिक लूट की भेंट चढ़ जाता है, आर्थिक लूट का हिस्सा बन जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स
बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, वो उस पैसे का यूज करते हैं। अब ये समस्या कितनी खराब है वो अब देखेंगे। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक कारण है, मतलब एक कारण गरीबी का क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी है, उसको भी विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे नेता और ब्यूरोक्रेट और जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस क्लासेस हैं, वो हमको कैसे लूट रही हैं, कैसे उनके बीच में अपवित्र गठजोड़ जो है हमारी गरीबी का कारण है, वो कैसे इस देश की ग्रोथ का, सरप्लस का अधिकांश हिस्सा अपने पास रखते हैं, गरीब लोगों तक उसका फायदा नहीं हो पा रहा है, जैसा ट्रिकल डाउन थ्योरी ने कहा। लेकिन वो लोग, हमको फायदा नहीं हो पा रहा। ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है कि गरीब लोगों को फायदा होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जब डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, देश ग्रोथ करेगा, तो गरीब लोगों को फायदा होगा। ग्रोथ छन छन कर गरीब लोग तक पहुंचेगी, नीचे टपकेगी, लेकिन वो टपक नहीं रही है। लेकिन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और नेता लोग, मंत्री लोग, ये लोग करप्ट हैं, मान के चलो। कम से कम ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की इंडेक्स कह रहा है। तो उसने कहीं की ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया। अगर भारत में यह स्थिति है तो कहीं ना कहीं लूट तो है, रिश्वतखोरी तो है भारत में। ऐसे काम बिना 50%, ये कहता है कि 50% काम भारत में बिना रिश्वत दे नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बड़े बड़े लोग, जो अधिकारी हैं, लूट करते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कल्याणकारी योजनाओं का ये जो है लीकेज करते हैं। एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपये यहां से भेजता हूं तो 85 पैसा तो यही लोग खा जाते हैं बीच में। तो लीकेज बहुत जाना है। तो अब डीबीटी सिस्टम आ गया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आया, डीबीटी, अब सरकार का जो पैसा जो है लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधा जाएगा। अकाउंट जनधन योजना के माध्यम से खोल दिया गया, तो लीकेज है। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे होता है वो भी समझने का